परफेक्ट और इस तरह की खिली खिली सेवइयाँ कैसे बनाते हैं, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल भुनी सेवइयाँ या सूखी मीठी सेवइयाँ। तो मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी इस सेवइयों के लिए मैंने एक पैकेट सेवई ले ली है। तकरीबन 150 ग्राम इस एक पैकेट में सेवइयाँ होती हैं। इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा चूर लेंगे ताकि हमें इसे भूनने में आसानी हो, क्योंकि सेवइयाँ आपने जितनी अच्छी भूनी होंगी आपकी ये डिश उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। इसे पैकेट में ही मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा हाथों की मदद से चूर कर लिया है। अब इसे एक प्लेट पर निकाल कर रख लेते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना, मेहमान आए फटाफट बना के पेश कर दें। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है इसमें, और आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। ड्राई फ्रूट को इस घी में हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इनकी खुशबू आने लगे अच्छी सी, इतनी देर तक के हमने इसे इसमें फ्राई करना है। बिल्कुल आसान और क्विक रेसिपी है जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। फ्राई कर लिया है हमने ड्राई फ्रूट्स को, इसे निकाल के रख देंगे। 2 इलायची लेके सब्ज़ इलायची को मोटा मोटा कूट लिया था। कूट कर डालेंगे इलायची तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसे साबित भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी वो सेवइयाँ जो हमने प्लेट पे निकाल के रखी थी चूर कर पहले से। ये देखें, मैंने सेवइयों को इसलिए थोड़ा सा तोड़ा था ताकि इसे हमें भूनने में आसानी हो। अब सेवइयों को हमने खुशबू आने तक के भूनना है मीडियम फ्लेम पे। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक के आपने इसे भून लेना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी से इसमें से खुशबू आने लगेगी। उसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी के लिए आप मेजरिंग कप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी शामिल किया है। आधा कप चीनी इसके लिए बेस्ट मेजरमेंट है एक पैकेट सेवइयों के लिए, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। चीनी के साथ भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के। शुगर जब हमारी मेल्ट होने लगे तो फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। जिस मेजरिंग कप से हमने चीनी शामिल की थी उसी मेजरिंग कप से 2 कप पानी ऐड करेंगे, यानी कि हाफ कप का हमने लिया था वो मेजरिंग कप, तो 1 कप पानी यानी कि 2 भर के मैंने इसमें शामिल किया है। अब अच्छी तरह से सारी तरफ से मिक्स कर देंगे। सेवइयाँ और चीनी एक साथ हो जाएं। इसमें कोई शीरा वगैरह मैंने आपको बनाना नहीं बताया है, बहुत ही क्विक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के खोपरे का चूर डालना है। क्रश खोपरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट आप जो और जैसे पसंद करते हैं उतने डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं खुश्क होता जा रहा है। पानी की मिकदार आपने बिल्कुल सही डालनी है। अगर वो आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपकी सेवइयाँ खिली खिली नहीं बनेंगी, बल्कि गीली और चिपचिपी सी हो जाएंगी। ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है और अब हम इसे दम वाली फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो सेवइयों में थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी हमारी पक जाए। 4 मिनट के बाद ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। पर आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ये मॉइस्ट नहीं है, बहुत ही खिली खिली और ज़बरदस्त सी सेवइयाँ बनी हैं। ये देखें, तो देखा आपने कितनी जल्दी से एक ज़बरदस्त सा हमने डेजर्ट बना के मीठा तैयार कर लिया है। मीठी सेवइयाँ जो कि ईद की पहचान है। तो आपने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। शीर खुरमा तो ज़रूर ही बनता और खाते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपी, लेकिन ये मैंने आपके लिए क्विक और आसान रेसिपी शेयर की है। तो कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।